हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रतिशत के हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। प्लेलिस्ट में सब आपको वीडियो मिल जाएंगी, सबसे पहले वहाँ पे जाइए, उनको देख लीजिए। आज हम बात करेंगे एनएमएस में पूछे गए सारे वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर 2011 तक पूछे गए हैं। इसके बाद आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी रिसर्च मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारे सवाल यहाँ पर ले लिए हैं। इसके बाद हम दूसरा वीडियो भी नहीं बनाएंगे और ये रहेगा लास्ट। जो एनएमएस में जितने भी सवाल पूछे गए हैं प्रतिशत चैप्टर से, वो सारे यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो हम फटाफट से बात कर लेते हैं टाइम वेस्ट किए बिना ही। 115वां सवाल एक से आपके सामने होगा। एक गांव की जनसंख्या 4% की दर से कम हो रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। देखो, कम हो रही है तो अब जो है कितनी है, 5760। कम होने के बाद इतनी बची है तो पहले ज़्यादा हुई होगी, पहले ज़्यादा हुई होगी। तो ऑप्शन में 5700 से ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि सभी ऑप्शन दिख रहे हैं। तो कैसे करेंगे, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 4 से काटेंगे 1 और 4 से काटेंगे 25, तो 1/25। मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या हमारे पास n थी, तो 1 जो है कम हो रही है, 25 में से 1 कम हो रही है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 25 नीचे रहेगा, 24 ऊपर। 24/25 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये 1 साल में हुआ है कम, और 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में एक बार और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इसकी गुणा कर देंगे, 24/25। और अब जो बची है जनसंख्या, कितनी बची है, 5760। अब n की वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ से, बिल्कुल 24 में होता है 576, तो ये हो जाएगा 10। 25 625 और 10 से गुणा करा देंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 625 और 1 0 लग जाएगा ये वाले, यानी कि 6250। ऑप्शन चौथा तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम बात करते हैं 100, ये कौन सा था, 115वां, 128वां सवाल आपके सामने होगा। इसको जल्दी से सोल्व करो। गोले का व्यास 25% कम कर दिया जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि एरिया होता है इसका 4πr²। अगर हम इसको हटा दें तो एरिया जो है प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के, यानी कि त्रिज्या के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जैसे त्रिज्या बदलेगी वैसे ही एरिया बदलेगा। लेकिन एक बात बताओ, ये रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायमीटर के, व्यास के प्रोपोर्शनल होता है। हम जानते हैं व्यास बराबर 2 गुना रेडियस होता है। तो जैसे रेडियस बदलेगा वैसे ही डायमीटर बदलेगा, और जैसे डायमीटर बदलेगा वैसे रेडियस बदलेगा, वैसे ही एरिया बदलेगा। तो रेडियस नहीं दे रखी है, व्यास दे रखा है, 25% कम कर दिया जाए। 25% कम करने का मतलब क्या है, 25 चौक 100, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। यानी पहले अगर 4 थी तो रेडियस कम हो गई है, तो हो कितनी गई है, 3। और एक बार और 4 रेडियस थी तो कम हो गई है, तो बच्ची कितनी है, 3। एक कम हो रही है ना, 25% कम हो रही है। तो अगर ये रेडियस है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया गुणा ही तो करना है। 4 चौक हो जाएगा 16 और 3 तियाँ हो जाएगा 9। अगर इसको ना लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, ऐसे। ये तो रेडियस कम हुई है 4 से 3, तो एरिया का अगर हमें रेशियो निकालना है तो इसका स्क्वायर ही तो करना है। देखो यहाँ पे स्क्वायर ही तो करना है। तो 4 चौक हो जाएगा 16, 3 तियाँ हो जाएगा 9, यानी कि 16 से एरिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कम कितना हुआ है, 7। कितने पर, 16 पर। और 7/16 कितना होता है, तो 43.75, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। भाग भी कर सकते हैं, यहाँ पर प्रतिशत में बदलना है, 2 0 लगा दो, 16 से भाग करा दो, आपका आंसर हो जाएगा कितना, 43.75। आपके बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने लग गया होगा, इसको जल्दी से सोल्व करो। अगर नहीं आता है तो हम आंसर का तरीका जो बता रहे हैं उनको ज़रा ध्यान से देखना है, ठीक है। बात आई समझ में। तो 141वां सवाल, 141वां सवाल ये कह रहा है कि ए की आमदनी बी की आमदनी से 60% कम अधिक है। ये ए है, ये बी है।
आमदनी का मतलब है कितना पैसा इन्होंने लिया है, कमाते हैं, कितना पैसा इसके पास है, कितने पैसा इसके पास है। ए वाली जो है वैल्यू ज़्यादा है, 60% ज़्यादा है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 0 से 0 कट जाएगा, 6/10 यानी कि 3/5। कितना, 3/5। तो अगर बी की 5 है तो ए की जो है अधिक है, कितनी अधिक है, 3 अधिक है, तो 5 से 3 अधिक हो जाएगी 8। अब बोला है कि बी की आमदनी ए की आमदनी से कितनी कम है, तो कितनी कम है, बी की 3 कम है, कितने से, 8 से। तो 3/8 कितना होता है, 37.5% होता है, यानी कि 37.5। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 131वां सवाल आपके सामने आ गया होगा, इसको जल्दी से सोल्व करो। राधिका ने 2,50,000 रुपये का एक मोबाइल ख़रीदा होगा। अगले साल 10% कीमत कम हो गई है, अगले साल 12% कम हो गई है, कुल कीमत में कमी कितनी है। तो ये तो 2,50,000 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। पहले की गई है 10% की कमी, फिर की गई है 12% की कमी, तो ओवरऑल कितनी कमी है नहीं निकाल सकते, सक्सेसिव लग जाएगा। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी गुणा 100, ए बी गुणा 100 यानी कि एक इसकी गुणा कराएंगे 120 और इसको भाग कराएंगे 100 से, यही तो होता है। ये कम हो रही है इसलिए माइनस, ये कम हो रही है इसलिए माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए ये है तुम्हारा प्लस। बात आई समझ में, बात आई समझ में, बात आई समझ में। किसी को यहाँ तक दिक्कत तो नहीं, किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, क्या कि नहीं आ रही होगी। देखो यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, 10 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.2, और ये कितना आ जाएगा 10 और 12 22, 22 माइनस का है और 1.2 प्लस का है, तो 22 में से 1.2 घटाएंगे यानी कि 20.8 आ जाएगा, और ये माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा, यानी कि 20.8% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। 139वां आपके सामने लग गया होगा, इसको जल्दी से सोल्व करो। बाई का x%, देखो इसको हम बाई का x% लिख सकते हैं, वो तो लिखा हुआ ही है। अब x का y%, अब ये प्रतिशत जो साइन है वो x के साथ में लिख सकते हैं, और बाई को इधर उधर कर सकते हैं, उल्टा टेढ़ा कुछ भी। तो इसको हम बाई को पहले लिख देते हैं, का तो ऐसे रहने देते हैं, x को बाद में भेज देते हैं, प्रतिशत को यहीं रखते हैं। तो बाई का x%, बाई का x%, तो क्या ये 2 गुणा बाई का x% नहीं हो गया। अब ऑप्शन को देखते हैं, 2 किस किस में है, एक ही ऑप्शन तीसरा जो है इसी में केवल 2 है, तो x y को साथ में लिख सकते हैं और 2 के साथ में प्रतिशत लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ गुणा में चल रही है तो इधर उधर कर सकते हैं। अब 175वां सवाल आपके सामने होगा, इसको जल्दी से सोल्व करो। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, हमको नहीं पता कितने सेब हैं, उन फलों के 40% भाग को बेचने के बाद उसके पास, देखो 40% अगर बेच दिए तो बचे कितने। एक बात बताओ, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 2/5 कितनी होती है, 2/5। कुल थे कितने, 5, 2 बेच दिए तो बचे कितने, 3 की वैल्यू दे रखी है 420। तो पूछा है कि उसके पास कुल कितने सेब थे, तो 5 सेब थे। अगर 3 की वैल्यू 42 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 चौक 12, 1 की वैल्यू 140 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 पंचे 70 और 1 0 लग जाएंगे। 700 सेब उसके पास थे। आता है समझ में। अब 75वां सवाल आपके सामने लग गया होगा, इसको जल्दी से सोल्व करो, ठीक है। सोल्व हो गया, 75वां सवाल लग गया होगा, इसको जल्दी से सोल्व करना है। अगर नहीं हो तो अमन सर का तरीका देख लेना है। 75वां सवाल कह रहा है 50 का 50%, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/2, 1/2 ही तो करना है 50 का, तो 50 का 1/2 करेंगे 25 आ जाएगा आंसर, इसमें कुछ चलाना नहीं है। अब 0.9 का प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुणा करा देते हैं, तो दशमलव जो है आगे खिसक जाएगा। कितने नंबर, 100 में होते हैं 2 0, तो 0.2 नंबर आगे खिसक जाएगा, यानी कि 90% ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एक नगर की 87वां सवाल, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से बढ़कर 26,500 हो जाती है, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि। एक बात बताओ, हम इसका रेशियो ले लें, ये है 87वां सवाल, हम इसका रेशियो ले लेंगे। 25,000 से कितनी हो गई है, 26,500, 26,500। इसका रेशियो ले लेते हैं तो आसान हो जाएगा सवाल।
देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ 100 बना लेते हैं, तो 100 पर जितना भी चेंज होगा वो हमारे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 25 से इसको काटेंगे, 25 कम 25 बचा 1, हो गया 15, 1 जीरो और, तो 25 छक्का 150, कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, 160। तो 100 पर आपका हो गया है 100। एक मिनट कुछ गलती हो गई है यहाँ पर, कुछ गलती हो गई। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, तो 0 और 6 आएगा। 25 छक्का 150, 106 आएगा। ठीक है, 106 आएगा। तो 100 पर 100 से कितनी हो गई 106, तो कितने प्रतिशत बढ़ी है 6% बढ़ी है, डायरेक्ट दिख रहा है। 106 हो गए ना, तो 25% 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 80वां सवाल। 80वां सवाल सबसे पहले अपने आप सोल्व करो, फिर हम बताते हैं। 300 ग्राम के चीनी के घोल में 40% चीनी है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास चीनी है और ये हमारे पास वाटर है, कुछ भी हो सकता है। तो 5 में से 2 तो चीनी हो गया, तो बताओ वाटर कितना होगा 3। वाटर कितना होगा 3। ठीक है, अब हुए कि 50% चीनी के 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 2 में से 1 जो है चीनी हो जाए तो वाटर कितना होगा, वाटर 1 होगा। बात आई समझ में। चीनी कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए इस रेशियो में बनाने के लिए, तो वाटर को तो सेम रखना है ना, वाटर को नहीं मिलाया गया है। वाटर 3 पहले था तो आज भी 3 होना चाहिए। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। बताइए समझ में, क्योंकि वाटर के साथ छेड़खानी नहीं की गई है इसलिए। अब चीनी को मिलाया गया है, कितना यूनिट मिलाया गया है 1 यूनिट मिलाया गया है। अब एक बात बताओ, ये थी हमारी पहले वाली वैल्यू और ये पहले वाली वैल्यू कितनी है 3 2 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 300 दे रखी है, 300 ग्राम दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 छक्का 30, यानी कि 60 ग्राम। कितनी हो जाएगी 60 ग्राम। और देखो 2 से 3 एक ही तो बढ़ाई जा रही है, तो एक ही तो पूछी जा रही है 60 ग्राम, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 60 वाला। बात है समझ में। 76 आपके सामने लग गया होगा, इसको सोल्व करो। यदि किसी वर्ग की भुजाओं में 10% की वृद्धि हो जाए, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये सवाल थोड़ा सा गलत है। भुजाओं में हम जानते हैं कि एरिया बराबर होता है a², क्षेत्रफल यही तो होता है। बात आई समझ में। एरिया जो साइड है, भुजा है, कितनी हो रही है 10 से 11 हो रही है, ये तो भुजा का रेशियो है। तो एरिया का रेशियो निकालने के लिए इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। तो 10 दशामन हो गया 100, 11 ग्रम्बे हो गया 21। 100 पर कितना चेंज हो रहा 21, तो डायरेक्ट 21% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन आपका इसमें नहीं दे रखा है क्योंकि सवाल ये थोड़ा सा गलत है। अब आपके सामने 165वां सवाल लग गया होगा। 165वां सवाल सोल्व करो। ये वही सवाल हैं जो एनएमएस में पूछे गए हैं और ये तभी आप कर पाएंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट आपने सभी देखे होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सारे सवाल सॉल्व नहीं होंगे, बल्कि इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो सारे आप सॉल्व कर पाएंगे। 165वां आपके सामने लग गया होगा। 165 में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 72% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा 72% खर्च करता है तो 28% बचाता होगा। बात आई समझ में। 28% बचाता होगा, ये तो प्रतिशत में है, लेकिन रुपए में कितना बचा रहा है 6300 रुपये प्रति माह बचाता है। तो रुपए में बचाता है 6300। आता ही समझ में। अब पूछा जा रहा है कि मासिक खर्च कितना है, 72% खर्च करता है, तो 72% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, 28% की वैल्यू इतनी है तो 72% की वैल्यू कितनी होगी, बस यही निकालना है। एक बात बताओ, इसको हम 7 से भाग कर देते हैं तो 4%, 7 से इसको भाग कर देंगे तो 7 नेम 63, यानी कि 900। तो 4% की वैल्यू अगर 900 है तो 4 से हमें 72 लाना है। किससे गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 से गुणा करेंगे तो इसको भी 18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 9 162, यानी कि 16,200 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 172वां बोला गया है कि एक हमारे पास भिन्न थी, पता नहीं ये x है ये y है, एक भिन्न मान लेते हैं। ये अंश में 25% की वृद्धि कर दी। अंश में 25% की वृद्धि, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 4 पर 1 की वृद्धि कर दी तो हो कितनी गई 5। और हर में क्या किया गया है 20% की कमी, 20% की कमी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 पर 1 की कमी की गई है तो हो कितनी गई है 4। और ये वैल्यू होकर कितनी हो गई है, ये वैल्यू होकर हो गई है 5/8, 5/8 हो गई है। अब यही x/y निकालना है आपको।
नहीं निकाल सकते। बिल्कुल ऊपर वाले का जो नीचे है वो नीचे जाता है और नीचे वाले का जो नीचे है वो ऊपर जाता है। ये बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है। 5 अगर ऊपर जाएगा तो 5 गुणे 25, 5 गुणे 5, 5 पचे 25, ये 25 ऊपर है तो ये 25 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर है ना, नीचे चला जाएगा 25। तो ये 5 हमने गायब कर दिया, ये भी 5 गायब हो गया। 4 चौक 16, नीचे 16 है, नीचे 16 है तो ये ऊपर चला जाएगा। बात आई समझ में? और ये 4 तुम्हारा ये भी गायब हो गया। तो x बटे वाई डायरेक्ट निकल कर आ गया कितना? 8 दूनी 16, 5 बचे 25। तो 2/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिख भी रहा है कि ऑप्शन नंबर तीसरा सी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 168 168 आपके सामने लग चुका होगा। x का मान y के मान से 25% कम है। ये x है, ये y है। 25% कम होने का मतलब है 1/4। अगर y की वैल्यू 4 है तो x 1 कम है तो है कितना? 3। अब बोला गया है कि y जो है x से कितना % ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 1 कितने पर? 3 पर। 1/3 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 33 सही 1/3% एकदम राइट आंसर आ जाएगा। 132वां सवाल आपके सामने लग गया होगा। 132वां सवाल आपके सामने लग गया होगा, इसको सोल्व करो। ये वही सवाल हैं जो NMS के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। हमने नहीं बनाए हैं, एक भी सवाल हमने नहीं बनाया है इसका। 132वां सवाल 132वां सवाल कह रहा है कि एक प्रयोगशाला में बैक्टीरिया 2.5% प्रति घंटा की रफ्तार से कम हो रहे हैं, ठीक है। 2 घंटों के पश्चात बैक्टीरिया की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो रही है ना, तो अभी कितनी है ये बताओ। अभी है तुम्हारी 5, 0, 6, 1, 2, 3 इतनी है। और 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 1/40। 1/40 यानी कि 40 पर 1 कम हो रही है तो हो कितनी रही है? 39। ये 1 घंटे में इतनी हो रही है, 2 घंटों में बताना है तो 2 घंटों में 1 बार और 39/40 हो जाएगा। बस इसी को तो सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। 106वां सवाल आपके सामने लग चुका होगा। यदि किसी संख्या के 80% में से 80 घटाने पर, देखो हम जानते हैं कि 100% हर नंबर अपने आप में कितना % होता है? 100%। अगर इसके 80% में से 80 नंबर जो है वो घटा देंगे तो हमको कितना मिलता है? 80 मिलता है, ये बोला गया है। शेष कितना आता है? 80 आता है। तो वो संख्या कितनी है वो बताना है। देखो अगर ये 80 माइनस का इधर जाएगा तो 80% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80% की वैल्यू आ जाएगी 8 8 16 110। हर नंबर अपने आप में 100% होता है। 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर 8 से काट देंगे इसको तो 8 दशामन 80 मतलब 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 दूनी 16 20। अगर 10% की वैल्यू 20 है तो हर नंबर अपने आप में 100%, तो 1 0 यहाँ चिपकाएंगे, 1 0 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यानी कि 200। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 168 आपके सामने लग चुका होगा। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10%, 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल, लंबाई हम जानते हैं 10% बढ़ाने का मतलब है 10 से हो गई 11, चौड़ाई 20 कितनी 20% बढ़ाने का मतलब 1/5 यानी कि 5 से हो गई 6, तो 10 बचे 50। एरिया में क्या चेंज आएगा? एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 10 बचे 50 और 11 छंगा 66, 11 छंगा 66, 11 छंग 66। तो 50 पर अगर 16 ज़्यादा है तो 100 पर कितना ज़्यादा होगा? गुणे 2, 16 दूनी 32%, यानी कि आपका ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 166 आपके सामने लग चुका होगा सवाल। 166 को सॉल्व करो। यदि ए के आय का 35%, देखो ए के आय का 35%, बी के आय का 25% के बराबर है, तो ए बटे बी बताना है आपको। ए अनुपात बी आपको बताना है। देखो प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, 5 बच्चे 25, ऊपर आएगा 5 और 5 सत्ते 35, नीचे आएगा 7। ये 7 इधर है, नीचे चला जाएगा 5/7, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात आई समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा? 88। एक सवाल और रह गया है, इसको सोल्व कर लेते हैं। एक सवाल और रह गया है, इसको सोल्व कर लेते हैं। और ये सवाल बढ़िया है, इसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे सभी, ठीक है। बात आई समझ में? और ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हमें
इसमें सवाल सोल्व नहीं करने हैं। 100% का इसको लिख लेते हैं, ये है 88वां। 100% का 50% का 25% बटे 25 गुणे 50, ये सवाल है, इसको सोल्व करना है। कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखो 25 से 25 ये चला गया, 50 से 50 ये चला गया, तो बचा कितना? यही चीज़ें बची ना। एक बात बताओ, का जगह का मतलब होता है गुणा का साइन, ये गुणा है, तो इस प्रतिशत से मान लेते हैं 100 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब नीचे 100 और 100 से 100 कट जाएगा, तो बचा कितना? 1% ये बचा और 1% ये बचा। ठीक है, अब प्रतिशत में ही हमको क्या लाना है? आंसर लाना है। और इस प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 1/100, तो 1/100% आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा है ही नहीं, तो एक काम करते हैं, 1 को 100 से भाग कर देते हैं। जब 1 को 100 से भाग करेंगे तो 2 नंबर छोड़ के, 1 2 0 है तो 2 नंबर छोड़ के दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1 2 नंबर छोड़ के दशमलव लग जाएगा, और ये प्रतिशत एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 0.01% आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? सवाल बहुत ही आसान थे। जिसने हमारे प्ले लिस्ट के सारे कॉन्सेप्ट देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, उससे ये सारे सवाल सोल्व हो गए होंगे। बात आई समझ में? किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? एनएमएस के जितने भी सवाल थे वो हम सारे सोल्व कर चुके हैं। अब आपको रिसर्च मारने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लेके आएंगे अलजेब्रा चैप्टर। कौन सा चैप्टर? अलजेब्रा चैप्टर। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। लव यू, टेक केयर, बाय हमारे प्यारे प्यारे बच्चों।